मेरे बच्चे, शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठी हुई बुरी प्रवृत्तियां होती हैं। आज कलयुग में 3 ऐसे विष फैल रहे हैं जो केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को भीतर से खा जाते हैं। पहला विष नशा। नशा करने वाला व्यक्ति सोचता है कि वह केवल अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, पर सत्य यह है कि जिस दिन घर का एक सदस्य नशे का गुलाम बनता है, उस दिन पूरे घर की मुस्कान कैद हो जाती है। माँ रोती है, पिता टूटते हैं, पत्नी डरती है और बच्चे चुपचाप सहना सीख जाते हैं। दूसरा विष जुआ। जुआ कभी धनवान नहीं बनाता। जुआ पहले जेब खाली करता है, फिर घर खाली करता है और अंत में इंसान को भीतर से खाली कर देता है। जिस धन में परिश्रम नहीं होता, उसमें बरकत भी नहीं होती। और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे जीता है, वह कर्म की शक्ति खो देता है। तीसरा विष अय्याशी और चरित्रहीनता। यह वह आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन रिश्तों की जड़ों को जला देती है। याद रखो, जिस घर में मर्यादा टूटती है, उस घर की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन मैं कहता हूं कलयुग बुरा नहीं है। बुरे वे कर्म हैं जिन्हें इंसान अपनी इच्छा से चुनता है। याद रखो, नशा बोओगे तो बीमारी उगेगी, जुआ बोओगे तो गरीबी उगेगी, वासना बोओगे तो विनाश उगेगा और संस्कार बोओगे तो सुख उगेगा, भक्ति बोओगे तो शांति उगेगी। मेरे बच्चे, नदी जब अपनी मर्यादा छोड़ देती है तो बाढ़ बन जाती है, और मनुष्य जब अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो अपने ही घर का विनाश बन जाता है। अभी भी समय है, अपने मन को जीत लो, क्योंकि जो मनुष्य संसार को जीत ले वह महान कहलाता है, पर जो अपने मन को जीत ले वह मेरे सबसे निकट पहुंच जाता है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मंदिर में केवल दीपक मत जलाओ, अपने भीतर के लोभ, नशे, जुए और बुरे विचारों को भी जलाओ, क्योंकि महादेव को फूलों से नहीं, सुधरे हुए कर्मों से प्रसन्नता मिलती है। और सुनो मेरे बच्चों, पाप की चाल चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन न्याय की डगर उसे एक दिन अवश्य पकड़ लेती है। इसलिए संभल जाओ, क्योंकि समय की चोट दिखाई नहीं देती, पर जब पड़ती है तो सबसे मजबूत अहंकार भी टूट जाता है। अगर इन बातों ने आपके मन में एक भी अच्छा विचार जगाया हो तो लाइक करके आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब करके महादेव की इस वाणी को लाखों लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए।